Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दिल किसी से इतना भी खफा हो जाए तुम खामोश हो जाना, लेकिन बेअदबी ना करना। जहर क्या है? वो चीज़ जो हमारी ज़रूरत से ज़्यादा हो, जहर हो। फिर चाहे वो दौलत हो, भूख हो, लालच, आना, सुस्ती, मोहब्बत, अमन, नफ़रत या ज़रूरत से ज़्यादा कुछ भी हो। मतलबी ज़माना है, नफ़रतों का कहर है ये। दुनिया दिखाती तो शहद है मगर पिलाती जहर है। इनके दिल हमेशा रोशन रहते हैं, जिनकी ज़बानें अल्लाह पाक के ज़िक्र से तर रहती हैं। शेख सादी फरमाते हैं, जो तेरे सामने औरों की बुराई करता है, वो औरों के सामने तेरी भी बुराई करता है। ज़्यादा समझदार और ज़्यादा बेवकूफ़ में कोई फ़र्क नहीं होता, क्योंकि ये दोनों किसी की नहीं सुनते। जो कांटे औरों के लिए बचाते हैं, आगे चलकर वही इन्हीं को चुभते हैं। किसी का हक खाकर इंसान दुनिया में तो खुश रह सकता है, लेकिन रोज़ मशर वही इसके गले का तवील होगा। दौलत की नुमाइश वही लोग करते हैं जिनके पास दौलत के सिवा और कुछ भी नहीं होता। अगर हमारा अखलाक सिर्फ मनपसंद लोगों के लिए अच्छा है तो हम सिर्फ मौका परस्त हैं, खुश अखलाक नहीं। एक हद के बाद तो इंसान सब कुछ छोड़ देता है। रूठना, शिकायत और गले शिकवे करना, और फिर दिल तो ऐसा होता है, कोई बात करे तो ठीक, ना करे तो भी ठीक। कभी कभी ये तय करना मुश्किल हो जाता है कि गलत क्या है, वो झूठ जो चेहरे पर मुस्कान लाए या वो सच जो आंखों में आंसू लाए। खुद को झूठ में बहला कर खुश रहें या हकीकत को तस्लीम करके रोएं। जब इंसान में आजिज़ी पैदा हो जाती है तो वो एक चुंटी को भी बेजान नुकसान पहुंचाने से डरता है। वक्त दिखाई नहीं देता मगर दिखा बहुत कुछ जाता है। घर की चटाई अस्पताल के बेड से बेहतर है, और रिज़्क़ की तंगी सांस की तंगी से बेहतर है। लिहाजा हमेशा अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए। कभी कभी हम दिमागी, जिस्मानी, नफ्सियाती तौर पर इतना थक जाते हैं कि हमें किसी एक ऐसे इंसान की ज़रूरत महसूस होती है जो हमें लेक्चर देने के बजाय या तसल्ली देने की बजाय चुपचाप अपने कंधे से सर रख कर रोने दे, ना कुछ कहे। जब जिंदगी में ऐसे हालात सामने आकर खड़े हों जहां तुम्हें लगे कि तुम तन्हा हो गए हो, तो घबराना नहीं, अल्लाह से नाउम्मीद ना होना। हो सकता है अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दिया हो। अल्लाह ताला से जुड़ने के लिए तुम्हें तन्हाइयों के रास्ते से गुजरना पड़ेगा। मुस्कुराओ कि अल्लाह ने तुम्हें अपनी याद के लिए चुन लिया है। हर लिखी हुई बात को पढ़ने वाला समझ नहीं सकता, क्योंकि लिखने वाला एहसास लिखता है और पढ़ने वाला अल्फाज पढ़ता है। वीरानों में एक कशिश होती है मगर वहाँ रहना कोई नहीं चाहता है। जिससे जुड़े हुए लोगों को जानना हर कोई चाहता है मगर अपनाना कोई नहीं चाहता।
अगर किसी दिन आपका रिश्ता एक ऐसे शख्स के से ख़त्म हो जाए जिससे आप मोहब्बत करते थे, तो उसके तमाम राज और कहानियाँ इकट्ठा करके किसी खुफिया ठिकाने में डाल दें और कभी किसी को उस तक पहुँचने ना दें, क्योंकि रिश्ते ख़त्म होने पर भी अखलाकियात नहीं मरनी चाहिए। हमारे लिए बहुत ख़ास होते हैं वो लोग जिनकी तरफ से आया हुआ एक मैसेज हमारी मुस्कुराहट की वजह बनता है। आपको छोड़ देने वाला इंसान क्या अब आपको याद करता है या नहीं? इंसानी नफ्सियात के मुताबिक जब कोई आपको छोड़ जाता है तो वो आपको जल्दी नहीं भूलता। हो सकता हो अभी आपकी याद आती रहती हो। ये लोग जो जिंदगी में करीब होते हैं, इनसे किसी भी किस्म की दूरी जहन को डिस्टर्ब कर देती है, चाहे वो दूरी वक़्त की किल्लत की वजह से हो या नज़रअंदाज करने की वजह से हो या किसी के छोड़ जाने की वजह से हो।